हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाले में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पीछे की वीडियोस आप सभी लोगों को अच्छी लगती होगी। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए अपने लक्ष्य बेस्ड सीरीज में। वो नया टॉपिक है हमारा विश्व एवं भारत की प्रमुख नदियों के पास बसे शहर। ठीक है, उन नदियों के बारे में बात करेंगे और उनके पास में बसे जो शहर है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही कम समय में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में हम कंप्लीट करने वाले हैं और पूरे यूट्यूब चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे बेस्ट वीडियो होनी है अभी ये वीडियो हमारी। ठीक है, इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी भाई, इससे अच्छी क्लास आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिल सकती है। तो ध्यान से पढ़ो और बस हम वही बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। विश्व की और भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? विश्व एवं भारत के प्रमुख नदियों, ये नहीं कि प्रमुख शहर, प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां जो है उनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व की कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे नील नदी और अलग अलग नदियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनके उन नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। सबसे पहले हम अपने भारत से और भारत की गंगा नदी से स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, गंगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ साइड से, हरिद्वार। ठीक है, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज और एक इंपॉर्टेंट है पटना, लास्ट वाराणसी। ठीक है, कौन कौन से गंगा नदी के किनारे बसे शहर है? वो है हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, पटना और वाराणसी। देखो, अगर हम चाहे तो ये भी बात कर सकते हैं कि ये शहर जो भी मान लेते हैं, कानपुर शहर या कन्नौज शहर या पटना शहर कौन से स्टेट में है, तो यार इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इतना हर किसी को पता होगा। अगर इतना नहीं पता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता पढ़ने का। इतना तो हर किसी को पता होगा कि हरिद्वार शहर कहाँ पे है, कानपुर कहाँ पे है, प्रयागराज कहाँ पे है, पटना कहाँ पे है। पटना है आपका बिहार की कैपिटल, मतलब बिहार की राजधानी। प्रयागराज हर किसी को पता, कन्नौज, वाराणसी, हरिद्वार। ठीक है, तो ये हम इतना डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही देखेंगे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, पटना और वाराणसी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की। कौन सी? यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? यमुना नदी आगरा, सॉरी इटावा, मथुरा और उससे भी इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली। इसको तो बिल्कुल भूलना ही मत। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर यमुना नदी की चर्चा होती है तो यमुना नदी मतलब हर किसी को तुरंत दिमाग में क्लिक होता है नई दिल्ली, जो कि सबसे प्रदूषित नदी हो गई अभी दिल्ली की, नई दिल्ली की सबसे प्रदूषित नदी है भाई। तो इतना ध्यान रखना, यमुना नदी का गंगा, आगरा, इटावा, मथुरा और नई दिल्ली। ये मत भूलना कि नई दिल्ली
यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नई दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी जौनपुर और लखनऊ। ठीक है, कौन कौन से शहर गोमती नदी के किनारे? जौनपुर, लखनऊ। अभी देख रहे होगे ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अभी हम सोचो, गंगा गंगा नदी, यमुना नदी और गोमती नदी, सिर्फ 3 नदी पड़े और इन 3 नदियों में तीन तीन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की बात कर लो आप, तो 3 कैपिटल भी पढ़ लिए। कौन कौन से? गंगा नदी पड़े, उसमें पटना, गंगा नदी के किनारे पटना शहर स्थित है। वो पटना बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है। उसके बाद हमने पढ़ा यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन सा है? दिल्ली, दिल्ली भारत की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा पढ़े हम गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन से? जौनपुर, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, ये बड़े टॉपिक आपको क्लियर हो गए। इसके साथ साथ हम कैपिटल भी क्लियर करते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नर्मदा नदी। जबलपुर और भरूच, सिंपल। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, भरूच। भरूच नहीं भी याद रखोगे तो ज्यादा प्रमुख शहर कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर याद रखने की जरूरत है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर है। ये सिर्फ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर भरूच भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सॉरी, गोदावरी। गोदावरी के किनारे बसा शहर कौन सा? नासिक। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट शहर है उनको नदियों से आप जोड़ सकते हो। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि नासिक शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर जबलपुर शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप सिंपल बता सकते हो कि नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा मतलब एक दूसरे से आप कनेक्ट करते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो कि इससे भी प्रमुख नदी है इन सब से भी, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ठीक है, ये अपने भारत की प्रमुख नदी ये भी है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और फिर ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी एक प्रमुख नदी है। कौन सा? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ बसा हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा? लुधियाना और फिरोजपुर। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर, आपसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, डिब्रूगढ़ शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा? लुधियाना। लुधियाना कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ अलग नहीं होना है भाई। तो प्लीज आप ध्यान में रखना, इसको एक दूसरे से कनेक्ट करते रहो और
देखते रहो कि आपको नदी के किनारे बसे शहर से भी पूछा जा सकता है या शहर से भी पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं कौन से शहर के किनारे लुधियाना ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नदी के किनारे लुधियाना बसा हुआ है। ठीक है। झेलम, झेलम। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे सिंपल क्वेश्चन, श्रीनगर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। ऐसे याद रखना है भाई, आपसे दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंफ्यूज होने की जरूरत है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अच्छा झेलम, झेलम नदी के किनारे बसा शहर श्रीनगर, श्रीनगर कौन से नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। साबरमती, साबरमती, साबरमती आश्रम नहीं, साबरमती नदी अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती नदी अहमदाबाद, अहमदाबाद मतलब गुजरात, हर किसी को पता होगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं लूनी नदी। लूनी नदी हर कोई सुना होगा, और नहीं सुना तो अजमेर जरूर सुना होगा। अजमेर शहर, अजमेर शहर सुने हो ना, तो आज से ये याद रखना अजमेर शहर जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा है। और लूनी नदी अगर आपसे पूछा जा सकता है तो कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया के बाहर नहीं, वो भी इंडिया में ही है लूनी नदी, जो कि उसके किनारे अजमेर शहर बसा हुआ है। अजमेर की, अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इतना हो गया, साबरमती अहमदाबाद और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, लूनी नदी अजमेर। हुबली, हुबली कोलकाता, हिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, सॉरी हुबली लिख, हुबली, हुबली नदी के किनारे कोलकाता। और अब आ जाते हैं चंबल, चंबल नदी सुना आप लोगों ने? चंबल नदी के किनारे सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा ग्वालियर, इसको जरूर सुना होगा, ग्वालियर और कोटा। ग्वालियर, ठीक है, हुबली नदी के किनारे कोलकाता शहर, और चंबल नदी के किनारे ग्वालियर और कोटा शहर स्थित है। फिर अभी बात करते हैं महानदी। कटक, संबलपुर, क्या क्या देख लिया हमने? हुबली, हुबली नदी किनारे कोलकाता, चंबल नदी किनारे ग्वालियर और कोटा, महानदी कटक और संबलपुर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, दो तीन नदी और इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी, सरयू नदी हर किसी को पता होगा, सरयू नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है? सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे बसा शहर, या अयोध्या कौन सा शहर नदी के किनारे बसा हुआ है? भाई अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या है। उसके बाद कौन सा है, अब देख लेते हैं, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? सूरत। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा, कौन सी नदी के किनारे गुजरात का और एक शहर था, ये भी गुजरात का है। ठीक है, और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? फटाफट बताओ। अहमदाबाद, क्वेश्चन मार्क। अभी सरयू ताप्ती हो गए। ठीक है, अहमदाबाद बताओ फटाफट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? साबरमती। कौन सा? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखो यार एक दूसरे से। अब देख लो गुजरात शहर का कौन कौन सा हो गया,
गुजरात में अहमदाबाद और सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद क्या हो गया हमारा, साबरमती के नदी के किनारे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम देखते हैं अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम सुने हो गया हर कोई। अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है बद्रीनाथ। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा हो गया हमारा शिमला शहर। कौन कौन सा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, रिवीजन के लिए ले लो आप अहमदाबाद शहर, साबरमती, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ और तुंगभद्रा के किनारे शिमला। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम, देख लेते हैं मूसी और शिप्रा नदी। शिव दो नदियां और हैं इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सारी नदियों को हम कवर कर चुके हैं और जो प्रमुख शहर हैं वो भी हम देख चुके होंगे। मूसी नदी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर उज्जैन है। ठीक है, अभी हम देख लिए कि भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे जो शहर थे उनके बारे में बात कर लिया। अब इसके बारे में, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियां जो है उनके किनारे जो बसे शहर है। जो प्रमुख नदियां होंगी लिमिटेड 7 से 8 है। वैसे तो बहुत सारी नदियां, जैसे अगर हमारे इंडिया में इतनी सारी प्रमुख नदियां तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हर कंट्री की कुछ कोई ना कोई नदी होंगी प्रमुख कंट्री वाइज। लेकिन हम कुछ जो वर्ल्ड वाइड अगर विश्व के लेवल पे हम देखेंगे तो सॉरी, तो फिर जो इंपॉर्टेंट नदी होगी उनके बारे में हम बात करते हैं और उनके किनारे बसे शहर की बात करते हैं। ठीक है, और अभी तो ऐसे अगर उनके शहर के बारे में हम बता देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, तो उनसे जुड़े हुए जो कंट्री है, कौन सी कंट्री में वो शहर बसे हुए उसको भी आपको बताने वाले हम। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब, डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, बुडापेस्ट। कौन सी कंट्री में है, हंगरी। कौन सी, डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, बुडापेस्ट शहर। अभी लिख देते हैं यहां पे, नदी नदी शहर और उनसे संबंधित देश, देश। ठीक है, ये जिस देश से संबंधित शहर होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम एक अपने पड़ोसी देश की, रावी नदी। रावी नदी ये हमारा लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, डेन्यूब नदी बुडापेस्ट और हंगरी कंट्री के पास में। ठीक है, रावी नदी वो लाहौर शहर बसा हुआ है जो कि पाकिस्तान का शहर लाहौर है। सिंधु नदी, सिंधु नदी जिसकी अभी बहुत ज्यादा जो न्यूज में था, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, क्योंकि जो देखो यार एग्जाम में क्वेश्चन वही बनते हैं जो उस टाइम पे करंट में न्यूज में होते हैं, उससे 2-4 महीने पहले या बाद में जो करंट में होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं आप जीएस तो बहुत बड़ा है या स्टैटिक जीके बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी वो पूछते रहेंगे। वो वही पूछते हैं जो अभी करंट में होता है, जिनसे आपको अवेयर होने की जरूरत है, वो ये चेक करना चाह रहे होते हैं। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आपसे
विकिपीडिया आपको नहीं बनाना चाह रहे, आपको सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं आप चीजों से अवेयर हो कि नहीं हो, या कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अभी जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, या फिर रावी नदी से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान और हमारा कुछ ना कुछ चल रहा था, तो उससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो अब जैसे सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी की, स्पेशली सिंधु नदी बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? कराची। सिंपल, ये भी पाकिस्तान का ही है। और उसके बाद आ जाते हैं स्वान नदी। स्वान नदी, स्वान नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? पलटा। ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा? बुडापेस्ट शहर। बुडापेस्ट शहर कहाँ का है? हंगरी का। रावी नदी, रावी नदी के किनारे बसा शहर लाहौर है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे बसा शहर कराची। कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और स्वान नदी, स्वान नदी के किनारे बसा शहर पलटा, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ओटावा। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ओटावा शहर बसा हुआ। ओटावा शहर कहां पे है? कनाडा में। ठीक है, ये भाई याद रखना थोड़ा सा। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ओटावा शहर बसा हुआ है। ओटावा शहर कहां पे है? कनाडा में है। और अभी आ जाते हैं हम नील नदी। नील नदी बहुत ही फेमस नदी है, ये हमारी नील नदी। खार्तूम, खार्तून। ठीक है, खार्तून शहर बसा हुआ है नील नदी के किनारे। ये कहां पे? खार्तून सूडान का है। सूडान कंट्री में है खार्तून। और आप ये भी बोल सकते हो कि नील नदी सूडान में भी बहती है। और नील नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है प्रमुख? वो है खार्तून। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट, डार्लिंग। डार्लिंग शहर, डार्लिंग शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? ओ, डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? सिडनी। सिडनी शहर कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सेंट लॉरेंस, ओटावा और नील नदी हमारा खार्तून, डार्लिंग, ये सिडनी शहर बसा हुआ है इस नदी के किनारे। ठीक है, ओटावा कहां पे है? कनाडा में है। खार्तून कहां पे है? सूडान में है। और हमारा सिडनी कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऐसे ही नील नदी के, अब यार हाँ एक पॉइंट छूट गया, ये नील नदी, नील नदी की लंबाई कितनी है? 6000, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6853 किलोमीटर। ठीक है भाई, इसकी लंबाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी नदी है ये। 6853 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नील नदी के किनारे बसा एक और शहर है, उसको भी देख लेते हैं हम। नील नदी, इसके किनारे बसा एक और शहर है, वो हमारा काहिरा। काहिरा कहां पे है? मिस्र में है। तो भाई देख रहे हो, नील नदी, खार्तून शहर बसा हुआ है जो कि सूडान का। ऐसे ही नील नदी है हमारा काहिरा शहर बसा हुआ है मिस्र का। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको प्लीज प्लीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक देख लेते हैं, वो है हमारा हडसन। लास्ट है हमारा एक नदी, हडसन नदी। हडसन जल संधि भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, ज्योग्राफी में धीरे धीरे इसके बाद जैसे ही ये कुछ टॉपिक है जो कवर हो जाते हैं, जो हमारे अलग से होते हैं जीएस, जीएस में ना कि हिस्ट्री ना ज्योग्राफी होते हैं, तो जो अलग से होते हैं इनको हम कवर कर लेते हैं।
उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को जीएस एज ए स्टैटिक जीके कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हडसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। हडसन नदी, हडसन नदी कहां पे है? न्यूयॉर्क। मतलब हडसन नदी के किनारे बसा शहर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। एक डेन्यूब नदी भी देख लेते हैं लास्ट। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? वियना। हर किसी ने सुना होगा वियना। वियना, वियना कहां पे है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वहां पे वियना शहर है। वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक डिस्कस किया था एक पॉइंट, वो पॉइंट ये था कि गंगा नदी के किनारे बसा शहर कौन कौन से हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था वाराणसी, कानपुर, कन्नौज और पटना और प्रयागराज। भाई प्रयागराज में तीन नदी के किनारे, तीन नदियों को संगम भी है प्रयागराज। वो कौन कौन सा है? गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसे ही है हमारा पटना। पटना क्या है हमारा? प्रमुख तो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लेकिन पास में ही सोन नदी है, जो कि सोन नदी पटना शहर के पास से ही आके गंगा में मिलती है। ये दो पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर भी करो। और इसमें आपको लिंक मिलेगा हमारी व्हाट्सएप चैनल का, उसको भी ज्वाइन करो। आपको वहां पे बाकी क्लासेस की अपडेट और इसको पीडीएफ फॉर्म में भी ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी वहां पे। धन्यवाद।